हे दोस्तों, क्या हाल चाल। इंडिया की स्टॉक मार्केट आज तो तबाही मचा गई। हरी झंडी ये चलती रही और ये हरी झंडी आसमान में पहुंच गई। और भाई यहाँ पर देखोगे आप, लगभग 0.25% की तेजी के साथ आज मार्केट बंद हुई है, जिसका हमें जो अफेक्ट था वो कहाँ से देखने को मिला था, और ये इफेक्ट हुआ था अमेरिका की स्टॉक मार्केट से। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ दिखाने की मैं कोशिश करूंगा, जहाँ पर मैं आपको यहाँ पर दे जाऊंगा जैसे इन्फ्लेशन डेटा आउट हुआ था, देन उसके बाद यहाँ पर हमें एक छोटी सी चीज़ देखने को मिली थी। जो चीज़ क्या थी, इन्फ्लेशन डेटा आउट हुआ और ये बाजार नीचे गया, लेकिन पुल बैक मारा, लेकिन उससे भी जबरदस्त, और फिलहाल भी ये ठीक ठाक ही चल रहा है। तो अब मार्केट में काफ़ी सारे स्टॉक आगे आए हैं निकल के, जहां पर हमें पोर्टफोलियो थोड़ा बहुत तो रिकवर होता हुआ ही नजर आया है। लेकिन वहीं पर हम बात करें कि कुछ स्टॉकों की न्यूज़ भी निकल के आई हैं जो काफ़ी बेहतरीन और शानदार होने वाली हैं। क्या ये स्टॉक अब मार्केट के हिसाब से ऊपर जाएंगे या क्या कुछ होने वाला है इन स्टॉकों में, उसकी बात कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे टाटा पावर कंपनी लिमिटेड और साथ में यहां पर टाटा मोटर कंपनी लिमिटेड की, यानी टाटा मोटर्स की। तो यहां पर एक बेहतरीन दोनों की तरफ से न्यूज निकल गई है। तो जो न्यूज है वो आपकी आंखों के सामने, टाटा मोटर एंड टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी एंड साइन ए एमयू सेटअप 200 फास्ट चार्जिंग स्टेशन। तो इन्होंने क्या किया है, टाटा मोटर ने टाटा पावर के साथ फास्टिंग चार्जिंग स्टेशन लगाने की पूरा एमयू साइन कर डाला है। जो 200 फास्टिंग चार्जिंग स्टेशन लगेंगे, जी हाँ दोस्तों, उन्हीं के लिए ये एमयू साइन हुआ है। तो यहाँ पर एक अच्छी बात क्या है कि भाई टाटा मोटर्स की ये कंपनी होने वाले टाटा ग्रुप की ये कंपनी है, जो कि टाटा मोटर की आप इसे सब्सिडी भी कह सकते हो। तो ये कंपनी के अंदर एक बेहतरीन चीज़ और शानदार चीज़ क्या होने वाली है, अगर ये एमयू साइन हुआ तो यहाँ पर कंपनी का पैसा कंपनी के अंदर रहेगा। तो कंपनी के अंदर रहने वाला है, तो शेयर होल्डरों की तो बल्ले बल्ले होने ही वाली है, यानी कि पैसा बाहर भी नहीं जाएगा। वहीं बात करेंगे नेक्स्ट से जो होने वाला बेल के लिए, यहाँ पर भाई अच्छा खासा ब्रोकरेज ने एक मतलब कि बुलिश दिया है, जो दिया है लगभग कितने का, 26% का अपसाइड। तो भाई यहाँ पर तो आपको पता है कंपनी निफ्टी 50 में भी जल्दी इंटर करने वाली है, तो ये अपसाइड थोड़ा बनता भी है। बाकी रिजल्ट भी ठीक ठाक ही निकल के आए। वहीं बात करूं इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड की, तो ये भी 2.25% की तेजी के साथ बंद हुआ। हालांकि बीच में 3.5% की ये तेजी यहाँ भी देखने को मिली थी, लेकिन 2% की तेजी के साथ फाइनली बंद हो गया। तो इसके लिए भी एक नया टारगेट दिया गया है, जो दिया गया अपसाइड दिया गया है किसके द्वारा, एनटीयू के द्वारा, जिसने 20% का अपसाइड इसे दिया है। तो इसके लिए मैं एक बात अपनी तरीके से आपको कन्विंस करने की कोशिश करूंगा कि इसके फंडामेंटल को अच्छी तरीके से पढ़ें, क्योंकि इस पर भाई साहब काफ़ी लंबी चौड़ी एक तरीके से कहते हो ना जिम्मेदारी पड़ी हुई है, जो जिम्मेदारी कभी भी शेयर को नीचे डाउन लेकर आ जाती है। तो इसका फंडामेंटल आराम से एनालाइज कर देता है, उसके बाद ही इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बात करूं ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की, जो आज भी इतनी मार्केट बुलिश होने के बाद भी भाई साहब आधे % की यहाँ मंदी के साथ ही क्लोज हुआ। ऐसे भी ये धीरे धीरे, मैं एक बार इसे दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ 5 दिन में दिखाऊं तो ये मार्केट में धीरे धीरे, आपको पता है यहाँ कितना 2% की कमी, यहाँ पर 1 महीने में दिखाए तो केवल 2% की ही यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रही है, तेजी। लेकिन इसने जो 6-7 दिन में तेजी करी थी वो 150% तक पहुंचा दी थी, तो यानी कि 100% तो कर ही दी थी, डबल तो कर ही दिया था शेयर। तो वहीं पर अब ये जो जिन्होंने तेजी में ले लिए थे शेयर, वो थोड़ा सा पछता रहे, कह रहे हम फंस गए। तो उनके लिए भाई गुड की जगह एक और बैड न्यूज़ आ चुकी है। बैड न्यूज़ आप क्या कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर भी ओला के लिए एम्बिट ने ना एक और टारगेट दे डाला है। उन्होंने कहा है कि जो मार्केट चल रहा है ना, उसके हिसाब से ओला जो है ना, वो लगभग कितना नीचे जाने वाला, लगभग जाने वाला है यहाँ से 11%, 11.5% जाएगा। हालांकि उन्होंने कहा है कि टॉप से 28% नीचे जाने वाला है। तो वैसे यार वाट लगी पड़ी है बंदों के ऊपर से, ये ब्रोकर है ना ये, और बेचारों को यार हिला रहे हैं, दम हिला रहे हैं। तो भाई जोमेटो की, जो कि आज लगभग 4.25% की तेजी के साथ बंद हुआ। हालांकि मैं इसके 5 दिन दिखाने की कोशिश करूंगा लास्ट, तो यहाँ पे देखोगे 0.10%, यानी कि काफ़ी अच्छा खासा ये जा रहा है। और इसे अच्छे से अच्छे ब्रोकर भी अच्छी सी अच्छी रेटिंग देते जा रहे हैं। तो एक बार मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, तो यहाँ पे ले जाता हूँ और मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ लिखा है मल्टीवेगर, हाँ 4% आज हिट किया था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ ये कहाँ पर हमें ब्रोकरेज जो है वो क्या दे रहे हैं, इसके लिए रेटिंग दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपके अपने पुराने, यानी कि यहाँ देख सकते हो 320 का किसने दिया था, ये तो जेपी यूबीएस ने दिया है, ठीक है। ये रहा यूबीएस, इसने 320 का दिया, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। हालांकि अभी तो 283 का चल ही रहा है, लेकिन नीचे जाएंगे, जैसे ही हम नीचे जाने के बाद फिर हम नीचे आते हैं, फिर एक और देखते हैं किसका, देखते हैं कौन सी ब्रोकर है ये 340 का जो दे रहे हैं, ये है जेपी मॉर्गन, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने दिया है, ठीक है। और फिर अगर हम और नीचे जाते हैं, ठीक है, अगर हम और नीचे जाते हैं तो एक और हमें यहाँ पर ब्रोकर देखने को मिलेगा, जो इसके लिए फिर से एक और अच्छा मतलब कि टारगेट देता हुआ नजर आएगा, यानी कि CLSA, ठीक है। अरे यार ये ज़्यादा ही मोटा हो गया, पता लगा रहा हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पर मैं दिखाऊंगा CLSA ने इसे कितने का दिया, 353 रुपये का, यानी कि 350 तक, समझ रहे हो। तो यहाँ पर भाई इसके लिए टारगेट भर भर के आते जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी % की, यानी कि पूरे 40% की डिलीवरी। और भाई साहब यहाँ पर 10 करोड़ का वॉल्यूम, यानी कि जोमेटो वाकई में जो मैंने आपसे बोला, यानी कि धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर जा रहा है दोस्तों, और हमें जाता हुआ भी नजर आ रहा है। क्या ये अपने 330 का, 335 का, 340 का, 320 का टारगेट कंप्लीट कर पाएगा? और कमेंट में ये तो आप अपने अंदाजे से बता देना। वहीं बात करेंगे MTNL की, जो कि मन पसंदीदा शेयर रहा लोगों का जब तेजी आई और BSNL का हल्ला शोर मचा तब। तो यहाँ पर मैं एक बार दिखाने की कोशिश करूंगा, ये शेयर 100 का करेक्शन, मतलब 100 रुपये ही पार कर गया था, जो कि जुलाई में ही कर गया था, एंड ऑफ जुलाई तक। तो यहाँ पर लोगों ने भाई तेजी में सेल लिया। देन उसके बाद जब लोग यहाँ पर फंसे तो उनके लिए बहुत बड़ी राहत आज देखने को मिली, क्योंकि वो राहत मैं क्या बताऊं दिल से, क्योंकि एक दिन आज देखोगे 5% का यहाँ पे एक सर्किट लगा, जिस वजह से यही राहत थी। क्योंकि कंपनी का तो आपको पता है कि कंपनी को अगर 100 रुपये कमाने हैं तो 300 रुपये गंवाने होंगे, खर्चा करना होगा, देन उसके बाद 100 रुपये कमाएगी, तो घाटे में ही चल रही है। तो जिसने भी यहाँ पर जब तेजी आई थी, ये तेजी फिर से दिखाने की कोशिश करूंगा, तो इस तेजी में जब भी शेयर किसी ने बाय किया था वो पेशेंस रख के बैठे रहो, और जिसने भाई जल्दी एग्जिट कर लिया वो तो अपने ध्यान से आराम से योगा कर ही रहा होगा दोस्तों। तो ये जो शेयर हैं वो फंडामेंटल आपको पढ़ने चाहिए, देन उसके बाद इन्वेस्ट करना चाहिए, और यही बात मैं हर बार अपनी वीडियो में कहता हूं दोस्तों। बात करें वरुण बेवरेज की, तो फाइनली आज स्प्लिट हो चुका है। स्प्लिट होते ही भाई यहाँ पर हमें 3.5% की तेजी देखने को मिली, और काफ़ी सारे लोगों के पोर्टफोलियो में ये क्या दिखा रहा होगा, लगभग 60% की क्या दिखा रहा होगा कि यहाँ पर 60% क्रैश हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, तो 60% ये क्रैश नहीं हुआ है भाई साहब, ये जो स्प्लिट हुआ है ना उसी की वजह से आपके पोर्टफोलियो में दिखा रहा है। और ये स्प्लिट कब तक यहाँ पर सेटल्ड होगा, तो मैं आपको बता दूँ 10 से 20 दिन लग सकते हैं, 15 दिन भी लग सकते हैं, 16 दिन भी लग सकते हैं, महीना भी लग सकता है। जैसे ही ये आपके पोर्टफोलियो में सेटल हो जाएगा तो आपका जो पैसा आपको लग रहा है फिलहाल कितना चल रहा है कि 60-59% के माइनस में हो गया, वो वापस आ जाएगा। और इसकी फेस वैल्यू तो आपको पता ही है 2 रुपये हो चुकी है, जो कि पहले 5 रुपये थी। तो भाई घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं यार। तो यही थी वो न्यूज़ है जो निकल के आई है इन स्टॉकों की तरफ से। तो वीडियो पसंद है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलता हूँ